नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और ये आपके एनसीईआरटी सीरीज है और एनसीईआरटी सीरीज में आज आपका तीसरा लेक्चर रहेगा। और आज का आपका जो टॉपिक है आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, कक्षा 6 से है। और इसमें आज आपका सेकंड लेक्चर है। एक लेक्चर हम पहले कर चुके थे इसी टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन कवर किए थे। और ये क्वेश्चन है सारे यूपीएससी और पीसीएस के बेस पे हैं, यानी कि थोड़े क्वेश्चन का लेवल है वो एक सामान्य लेवल से थोड़ा सा ज्यादा है। जो एनसीईआरटी में होते हैं वही लेवल है आपका। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो बच्चे अभी तैयारी करने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या जिनकी आगे की इच्छा है, तो उनको एनसीईआरटी कवर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो बुक वगैरह तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसके साथ एमसीक्यूज की और सीरीज आपके लिए हो जाए तो ये मान के चलो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। तो आप इस पे बड़ा ध्यान दें और क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है ये, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा टाइम भी देंगे हम। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आप सोल्व करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार से एक बार सोल्व करा देते हैं, फिर आपको प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता है ना कि पाषाण काल 3 कालखंडों में बांटा था आपने, पुरा पाषाण, नवपाषाण, ठीक है। इस प्रकार से पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, सभी के बीच में हमने वो भी बता दिया था कि मध्य पाषाण में आपका यानी कि पर्यावरण परिवर्तन होता है। वहां पे जो औजार प्रयोग किए जाते हैं वो छोटे आकार के हैं, पन्ने आकार के हैं, जिनको क्या बोलते थे बताओ जल्दी से। तो ये क्या था कि औजार पॉलिश किए जाते थे। ये नवपाषाण काल की बात हो रही है। और ओखल और मुसल, ओखल और मुसल, इसका प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था। क्या दोनों कथन सही है, या पहला सही है, या दोनों गलत हैं, या दूसरा सही है? कोई भी आप बता सकते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। अब कुछ बच्चों को पता है क्या ओखल और मुसल क्या होते हैं? एक लकड़ी का या एक पत्थर का एक इस प्रकार का एक डब्बा सा होता है, ओखल बोलते हैं। और एक लकड़ी का ही एक इस प्रकार से मूसल होता है। उस ओखल के अंदर डाल दिया जाता है अनाज, और उस मूसल से उसकी पिटाई की जाती है, यानी कि पिसाई की जाती है। तो ये ओखल और मुसल वो होते हैं। यहाँ पे पालिश भी की जाती थी और ओखल मुसल का प्रयोग किया जाता था। और ओखल और मुसल का प्रयोग आज भी गांव में किया जाता है, आज भी किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जो बच्चे शहर से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग नहीं करते हैं, तो घर में जब चाय बनाते हैं तो अदरक कूटने वाला एक बॉक्स, एक डब्बा सा होता है, ठीक है, जिसमें हम छोटी सी वो ओखली होती है और वो मुसल होता है, वो उनका आकार छोटा होता है, वही है एक, और उनका प्रयोग होता है। दोनों कथन आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपके दोनों कथन सही हो जाते हैं। थोड़ी सी व्याख्या दे रखी है, देख सकते हैं। कई स्थलों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। पत्थर के औजार आजकल तो ये अपने धातु के बनने लगे हैं। इनमें से कई औजार पहले के पुरापाषाण कालीन औजारों से भिन्न थे। जो पुरापाषाण कालीन से भिन्न थे इसलिए इनको नवपाषाणीन कहा जाता है, ठीक है। ओखल और मुसल का प्रयोग यहाँ पे हो जाता था। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसकी थोड़ी सी डिटेल थी, आप एक बार थोड़ा सा और भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? गाय, बकरी, कुत्ता, बैल? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे किसको पहले पालतू बनाया गया था। जल्दी से गैस करें, आंसर आपका क्या आएगा, गैस करें कि गाय, बकरी, कुत्ता, बैल में से किसको सबसे पहले पालतू बनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया था? कुत्ते को, ठीक है। सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया? कुत्ते को, ठीक है। और इसको कब्र में दफनाया गया था इंसानों के साथ, ठीक है, कब्र में दफनाया गया था। किसको? बकरी को, ठीक है। और बैल और कुबड़ वाला सांड के अवशेष यानी कि उसके औचित्य उसका जो आपको मिलेगा वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलेगा। और गाय वगैरह की चर्चा मिलेगी आपकी जब भारत में आर्यों का आगमन हो जाता है, यानी कि आर्यों के आगमन के समय, और ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान इनकी चर्चा आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर सी, आपका ऑप्शन सी, सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था कुत्ता था। इसके बाद मनुष्य ने भेड़, बकरी वगैरह को भी पालतू बनाया है। तो क्वेश्चन पे अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी से कमेंट करके आप आंसर बताएं भाई, जल्दी कमेंट करेंगे आप, आंसर गैस करें और बताएं। आया किसी का आंसर?
निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों, शुरुआती कृषक यानी कि किसान खेती की जाती थी और पशुओं का जहां पालन किया जाता था, कहां कहां पे मिले हैं इनके साक्ष्य यानी कि इनके प्रमाण कहां कहां पे मिले हैं बताओ। पय्यमपल्ली, ठीक है, पय्यमपल्ली है, हुल्लूर है, महागड़ा है, गुफकराल है, कहां कहां मिले हैं। अब एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, मैं मैप के माध्यम से थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये मैप कहां है अपना, मैप के माध्यम से आपको थोड़ा सा ये क्लियर करा देता हूं मैं, ताकि आपको कोई डाउट न रहे, ठीक है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये आपका मैप हो गया, इसको एक बार नीचे ले आते हैं थोड़ा सा। देखो पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली कहाँ है, पय्यमपल्ली यहाँ पे है, ठीक है, तमिलनाडु में। हल्लूर कहाँ है, हल्लूर, हल्लूर चेक करो, ये आपका कर्नाटका में है। महागड़ा आपका कहा, महागड़ा कोल्डी हवा, कोल्डी हवा भी है क्या इसमें, महागड़ा आपका उत्तर प्रदेश में, महागड़ा कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। गुफकराल, ठीक है, गुफकराल आपका कहाँ है, कुरनूल की तरफ। गुफकराल की इसमें कहीं चर्चा दे रखी है क्या। और इसके बाद आपका बुर्ज होम, बुर्ज होम यहाँ पे है, ठीक है, इसमें गुफकराल नहीं दे रखा, कुरनूल गुफाएं हैं, गुफकराल नहीं दे रखा। इन सभी के ऊपर यहाँ पे आपके इसके कृषकों के यानी पशुपालन के और खेती करने के साक्ष्य मिले हैं। किस जगह से, पय्यमपल्ली से भी मिले, हल्लूर से भी मिले, महागड़ा से भी, गुफकराल से भी और बुर्ज होम से भी, सभी स्थानों से आपके कृषि करने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ जो मेहरगढ़ है ये आपका यहाँ पे गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे, गेहूं और जौ, जो कि आपका कौन सा किरथर श्रेणियों में था, किरथर पर्वत श्रेणी में था, ठीक है। और यहाँ पे मेहरगढ़ के पास एक बोलंदर्रा है जो कि ईरान जाने के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है, ठीक है। यहीं पे आपका एक बोलंदर्रा भी है, कल भी मैंने बताया था बोलंदर्रा, ठीक है, बोलंदर्रा भी आपका यहीं पे है। चिरांद बिहार, ये भी कई बार पूछा जाता है, चिरांद कहाँ पे पड़ता है, बिहार में पड़ता है चिरांद, ठीक है। इसकी कुछ डिटेल वगैरह है यहाँ पे, सभी के सभी आपके पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं और जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन होते हैं मैच करने होते हैं। अगर इनमें से एक क्वेश्चन का भी, दो का भी आपको अच्छे से पता है ना, तो आप अच्छे से मैच कर सकते हो। जल्दी से कमेंट करके बताओ, आप गेस्ट करो कि कौन सा किस पे मैच हो सकता है। चलो आपका टाइम समाप्त हुआ और हम फिर से एक बार मैप लेके आते हैं। मैप के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाओगे, इस मैप का यही बेनिफिट है आपके लिए। ये लगाया हमने साइड में मैप और अब समझते हैं इस बात को। सूची 1 सूची 2 के साथ एग्जाम में ये मैप नहीं मिलने वाला है, एग्जाम में मैप नहीं मिलने वाला। मेहरगढ़ बार बार चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, बोलंदर्रे के पास पड़ता है, तो ये तो पाकिस्तान में पड़ता ही है। कोल्डी हवा, इससे 2 क्वेश्चन पहले ही बताया था कि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो कोल्डी हवा कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चिरांद कहां पड़ता है, चिरांद बिहार में पड़ता है। अब एक चीज बच गई, गुफकराल, गुफकराल कहां बचता है, एक ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यही बचता है 2 का। अब देखते हैं पहले इसका आंसर क्या होना चाहिए, मेहरगढ़ 1 का 3, 1 में 3 सिर्फ और सिर्फ ए में ऑप्शन 3 यही है, इसमें 2 है, 2 है, 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका बी होना चाहिए। 1 भी पता था तो इस क्वेश्चन में आप कर सकते थे, फिर आपका सारा का सारा इसमें मैच होता चला जाएगा। ए का 3 है, बी का 1 है, फिर सी का 4 है, सी वाला 4 है और ये ऐसे ही था। अब बात करते हैं मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पे है बताओ भाई, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में, ये रहा आपका मेहरगढ़, ठीक है, ईरान जाने वाला रास्ता। फिर है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, महागढ़ और कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। चिरांद, चिरांद आपका बिहार में है, कहाँ पे है, बिहार में है। गुफकराल यहाँ दे नहीं रखा, यहाँ पे आपका गुफकराल है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, गुफकराल आपका कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सारा का सारा आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इससे आगे हम बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल वगैरह दे रखी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मैंने सारे स्थान बता दिए थे। आप इसमें से जो आपको पॉइंट जरूरी लगे एक बार आप जरूर देखें, जैसे कि यहाँ पे हड्डियों से औजार बनाए जाते थे कुछ वगैरह वगैरह, जो भी आप देख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। फिर चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें, आप गैस करें आंसर क्या आएगा।
निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। महागड़ा, बुर्जहोम, हल्लूर, पेयमपल्ली। देखो ये आपके सामने ही है। किसी का हुआ कुछ आंसर? चलो यहां पे महागढ़ा तो उत्तर प्रदेश में, ये बात तो सही है आपकी, ये बात आपकी सही है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है, ये बात भी आपकी सही है। हल्लूर आपका कहां पे है? हल्लूर आपका कहां पे है बताओ? हल्लूर आपका कर्नाटक में है ना? हल्लूर आपका कर्नाटक में है, ये बात आपकी सही नहीं है। तो 3 तो सही है ही नहीं, तो ऑप्शन 1 और 2 सही हैं, 3 हो नहीं सकता। तो 3 यहां भी है, यहां भी है, केवल 4 हो नहीं सकता। तो आपका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 1 बचता है। अब 4 मान लेते, नहीं भी पता होता तब भी आपका काम चल सकता था, लेकिन ये आपका पय्यमपल्ली है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है, ये आपका तमिलनाडु में है। कहो तो थोड़ी सी हेल्प ले ले मैप की, ताकि मैप आप जब इसकी वो देखोगे ना, आप क्वेश्चन देखोगे बाद में पीडीएफ में, तो आपको फिर से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपके लिए मैप। अब देखते हैं महागढ़ा कहाँ है। ये आपका महागढ़ा है जो कि उत्तर प्रदेश में था। दूसरा बुर्जहोम आपका जम्मू कश्मीर में था। तीसरा हल्लूर आंध्र प्रदेश में दिखा रखा, हल्लूर यहाँ पे दे रखा, देखो इस साइड में है, कर्नाटक में है। हल्लूर आपका कर्नाटक में है, यहाँ पे है। आंध्र प्रदेश इस साइड में पड़ता है, तो ये गलत हो गया। पय्यमपल्ली तेलंगाना में है। पय्यमपल्ली यहाँ पे दे रखा, क्या? पय्यमपल्ली तेलंगाना में। ठीक है ना, सॉरी तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु में। पय्यमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में। इसने क्या दे रखा? तेलंगाना। तेलंगाना यहाँ पे पड़ता है, लेकिन ये आपका पय्यमपल्ली कहाँ? तमिलनाडु में है। तो 4 भी आपका गलत है, 1 और 2 सही, केवल ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। तो यहां से इसकी कुछ डिटेल वगैरह है वो आप देख भी सकते हैं। यहां दे रखा महागढ़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पे चावल और मवेशी मिट्टी के खुरों के निशान के रूप में साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम वर्तमान में कश्मीर में, यहाँ गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के साक्ष्य मिले। हल्लूर वर्तमान कर्नाटक में है। ठीक है, यहाँ से इनकी कुछ छोटी छोटी बातें दे रखी हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी से कमेंट करेंगे भाई, आपका आंसर क्या आ जाएगा? गैस करो और आंसर बताओ। गैस करो, आंसर बताओ, आपका क्या आंसर होना चाहिए। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में कथन जो भी हैं, उनके बारे में आप विचार कीजिए, कौन से सही हैं या गलत हैं, या दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, पहला सही है या पहला दूसरा सही है, या क्या है, जो भी है आप बताएं जल्दी से। देखते हैं यहाँ पे, यहाँ के गड्ढे कहाँ की बात कर रहे हैं? कुछ पुरास्थल झोपड़ी और घरों के निशान मिले। बुर्जहोम, बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पड़ता है बुर्जहोम। जम्मू कश्मीर वाली जगह की चर्चा है। यहाँ के लोग गड्ढे के घर बनाते थे। कल भी ऐसा कुछ इससे लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। यहाँ के लोग गड्ढे के घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहते थे। उनके झोपड़ियों के अंदर और बाहर अग्नि जलाई जाती थी, उनके भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है, यानी कि दोनों बातें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 था। इस लेक्चर में आपके 30 क्वेश्चन हैं, और 30 के साथ ही आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, ये इसकी कुछ डिटेल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे कमेंट कर, यहां पे चेक करो, उत्तर से दक्षिण तक मैं मैप के माध्यम से इसको क्लियर करवाऊंगा। एक बार गैस करके देखो आपका आंसर क्या हो सकता है। चलो मैप लेके आए। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में सबसे पहले तो एक ही आएगा। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। उत्तर से दक्षिण की तरफ चलना है हमें, तो यानी कि है थोड़ा सा पश्चिम की दिशा में, लेकिन उससे दूसरे नंबर पे आएगा। चिरांद बिहार है थोड़ा पूर्व की तरफ। कोल्डी हवा उससे थोड़ा नीचे, यानी कि 1 2 3 4 सारे के सारे इसी क्रम में आएंगे। लेकिन मैप ले लेते हैं, इससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो मैप के माध्यम से और थोड़ा सीख लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां देखिए बुर्जहोम,
फिर आता मेहरगढ़, थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो पश्चिम साइड में, लेकिन इससे नीचे इसी का नंबर आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ फिर आते हैं चिरांद अब, और फिर कोल्डी हवा। इन दोनों में से उत्तर की साइड में कौन सा? चिरांद है, और फिर कोल्डी हवा है, फिर महागढ़ा है। यानी कि ऊपर से नीचे चलते हैं, दाएं बाएं से मतलब नहीं है, ऊपर से नीचे चलते हैं। तो यानी कि आपका तीनों से ही पहले नंबर पे ये आपका आ जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे आपका, पहले पे बुर्ज होम हो जाएगा, दूसरे पे ये हो जाएगा, तीसरे पे चिरांद हो जाएगा, चौथे पे ये आपका कोल्डी हवा हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है पहला ही, 1 2 3, यानी कि सारे के सारे इसी क्रम में जचे हुए हैं, लगे हुए हैं। ओके, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आप अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे क्लास को। इससे आगे हम बढ़े हैं, क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर है 23। नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बात ध्यान में रखने की है, नहीं है, यानी कि नहीं का मतलब आपको जो छांटना है वो गलत है, वो आपको बताना है। नवपाषाण युग की हम चर्चा कर रहे हैं और इस काल में पुरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। क्या ये बात सही है? कोई भी चीज एक बार मार्केट में आ जाती है तो दूसरी चीज आने के बाद पूर्णतः बंद नहीं होती, वो कम थोड़ा बहुत चलती रहती है। जैसे कि 2019 में कोविड आया था, 2024 में भी चलता रहता है, कुछ न कुछ उसकी चर्चाएं आती रहती हैं, ठीक है। तो यानी कि पूर्णतः बंद नहीं हुआ था, ये बात आपकी गलत है, ये कथन आपका क्या है? गलत है, ठीक है। इसने गलत ही पूछा है। इस काल के औजारों की धार अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश की जाती थी। हाँ, ये बात सही है, ये सही है। इस युग में इसने गलत ही पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण युग में ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, कपड़े बनाने लगे थे। ये कथन है। कारण क्या था कि क्यों बनाने लगे थे? नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। ऐसा हुआ है क्या? कपास उपजाई नहीं जा रही, पहले कपड़े बना लेंगे फिर कपास उपजाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कथन तो है कपड़े बना लेंगे, उसके पीछे का कारण क्या था? पीछे का कारण यह था कि कपास होने लगी थी। जब कपास की पैदावार या उत्पादन होने लगता है तो फिर वो कपड़े बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया, इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था, अतः विकल्प ए सही है। ओके, ए सही है। ओके मेरे भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पे थोड़ा सा गेस करके बताओ भाई, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। मेहरगढ़ में निम्नलिखित में से किस दर्रे के पास है? जल्दी बताओ। मेहरगढ़ है किसी के पास आंसर? अरे कल की चर्चा चल रही है, बोलन दर्रे के पास है, ठीक है, बोलन दर्रे के पास है, इसके पास है। अरे ये कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा। ये टाइपिंग में थोड़ा हाँ गलत है भाई, ये दर्रा आएगा, दर्श नहीं आएगा, दर्रा आएगा, ये ऐसा लिख रखा है, ठीक है। ये दर्रा आएगा, बोलन दर्रा। खैबर दर्रा मध्यकालीन भारत छोड़ोगे, यहाँ से बाबर आया, वो आया वगैरह वगैरह, ये खैबर दर्रा बहुत था उस समय का, फेमस था ये खैबर दर्रा। हाँ, ये किरथर पहाड़ियों के नजदीक है बोलन दर्रा, और यहाँ हरा भरा मैदान है, बलूचिस्तान में पड़ता है। ईरान जाने के लिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मार्ग है, और यहाँ पे सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 कथन और कारण दोनों हैं, एक बार गैस करें आपका आंसर क्या हो सकता है। मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। क्या कथन और कारण दोनों सही हैं? आज ही सुबह मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी, एक वो सोनीपत का था, पानीपत का था, वो लड़का ट्रैक्टर वाला,
नीशू नीशू करके कोई था, वो ट्रैक्टर के स्टंट क्या करता था, उसकी डेथ हो गई तो कुछ बना रखी है कि उसकी वो आत्मा आई हुई ट्रैक्टर अपने आप चल रहा है। तो पता नहीं, ये सदियों से चलती आ रही है ऐसी ऐसी परंपराएं, सोशल मीडिया पे आप भी देख सकते हो। वैसे आज मैंने सुबह देखी थी कोई वीडियो। तो मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखा जाता था, जैसे वो डेली वेज यूज करते थे, कटोरा है, बर्तन है, जो भी है। और उनका कारण क्या था कि उनको लगता था कि मृत्यु के बाद भी उनका एक अपना जीवन होता है, इसलिए वो अपने बर्तनों को उपयोग में ला सकते हैं। दोनों कथन सही है, और आर इसका कारण इसका सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, आगे चले फिर। हाँ ऑप्शन, एक मिनट, हाँ ऑप्शन ए ही था ना। हाँ, अगले पे चलते हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतके के साथ दफनाया गया था। मैंने पहले क्वेश्चन को जब प्रारंभ किया था उस समय भी बताया गया था कि सबसे पहले पालतू कुत्ता था, ठीक है, और दफनाया गया था बकरी को। तो किसको दफनाया गया था, बकरी को। और सबसे पहले पालतू कौन था, कुत्ता था, ठीक है, पालतू कौन था, कुत्ता था, और बकरी को साथ में दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 आपका बकरी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं भाई। आज आपका 28वां क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन है इस लेक्चर में आपके। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, पता है, जिसका उत्थान पाक चीन में होता है, यानी कि अब मैं थोड़ा सा मैप का इस्तेमाल करता हूं, और उस साइड में आपको पता है मेहरगढ़। अब ब्रह्मपुत्र नदी है वो कुछ ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे भारत में आती है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, ये क्या है, यहाँ पे अपना जल विसर्जित करती है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में ये आपका नहीं हो सकता अगर ब्रह्मपुत्र की बात है तो। हल्लूर आपका दक्षिण भारत में था, गुफकराल आपका जम्मू कश्मीर में था। लास्ट में सिर्फ यही बचता है, इसके बारे में हमने नहीं पहले के लेक्चर में पढ़ा था, आज इसकी चर्चा नहीं की है। तो आपके अनुसार तो ऑप्शन यही होना चाहिए। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल यही है, क्योंकि दो तो बचते ही नहीं है। तो फिर भी मैप के माध्यम से थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये आपकी नदी है ब्रह्मपुत्र, यहां से कुछ करते 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 ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो बुर्ज होम, हल्लूर वगैरह देखो, बुर्ज होम कहाँ पे, इसमें मेहरगढ़ की चर्चा है, ये मेहरगढ़ है, ये नहीं हो सकता क्यों, हल्लूर है, हल्लूर नीचे पड़ता है, ये अभी आपका ब्रह्मपुत्र पे नहीं है। गुफकराल आपका यहाँ था, गुफकराल भी नहीं है। फिर लास्ट में बचा दाऊजली हेडिंग ओनली ओन बचता है, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर है, या ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहां से काष्ठम क्या अवशेष मिले हैं। काष्ठम क्या होता है भाई, काष्ठम एक प्राचीन लकड़ी जो बहुत सख्त या टाइट होकर पत्थर में तब्दील हो जाती है, उसको काष्ठम बोलते हैं। और ये कहां से मिले हैं, काष्ठम के अवशेष मिले हैं आपके दाऊजली हेडिंग से काष्ठम के अवशेष मिले हैं। काष्ठम, ठीक है, काष्ठम उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, लकड़ी भी पत्थर बन गई है, देखो भाई। तो प्रकृति की गोद में बहुत कुछ है, प्रकृति जो चाहे वो कर सकती है, जो चाहे परिवर्तन कर सकती है, बस इंसान वैसे ही गुरूर करता है, इंसान के हाथ में कुछ ज्यादा है भी नहीं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चे आंसर क्या होना चाहिए आपका आंसर। चतालहुक पुरास्थल के संदर्भ में निम्नलिखित, चतालहुक, ये तो नाम ही नहीं सुना था क्या। अरे ये इंडिया से बाहर का नाम है, ये अपने देश से बाहर का नाम है चतालहुक। कहाँ का नाम है, तुर्की का। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चतालहुक तुर्की में है। हाँ जी, ये बिल्कुल कथन सही है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कुछ चीजें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर से आग का आविष्कार हुआ था। सरट पत्थर भार तोलने के लिए, वजन तोलने के लिए इस्तेमाल किया गया था। चकमक पत्थर
ठीक है, ये कथन सही है। इससे चकमक पत्थर से अग्नि का आविष्कार हुआ था। चर्ट पत्थर भार या वजन तोलने के लिए, ठीक है, भार या वजन तोलने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। चर्ट पत्थर की चर्चा नहीं थी, फिर भी हमने बता दिया, ठीक है। ऑप्शन सी का राइट हो जाएगा। उपरोक्त में से दोनों कथन सत्य हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट है। बताओ भाई आंसर आपका। निम्नलिखित प्रस्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके, बताओ जल्दी से, मेहरगढ़ से, कोल्डी हवा से, चिरान से या महागढ़ा से। कहां मिले हैं? आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। ये मिले आपके मेहरगढ़ से। कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। इसकी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पे दे रखी है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं, भेड़ बकरी पालना सब कुछ किया था। और यहाँ पे चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम भी आते थे। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस टॉपिक के, इस क्वेश्चन के साथ आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक का नाम था आपका आखेट खाद्य संग्रह और भोजन उत्पादन तक। तो सभी क्वेश्चन हमने किए हैं, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफी अच्छा है। अगर ऐसे एक बार क्वेश्चन आप कर लेते हो एनसीईआरटी का, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप वीडियो पीडीएफ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो दूसरे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उनके पास भी वीडियो को आप शेयर करें। थैंक यू।